Hello everyone, welcome to my channel. I am Rudra Prakash Pandey, a NEET biology expert. This channel is dedicated for class 11, 12th and NEET biology student. We invite to all of you come and join and be part of this community. इस चैनल पे आपको मिलने वाले हैं क्लास 11, 12th एंड नीट से रिलेटेड बायोलॉजी के कंटेंट, जिसमें हमारा मेन फोकस रहेगा एनसीईआरटी के ऊपर एंड साथ में उस पॉइंट के ऊपर जहां पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमें एक नया चैनल बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ऐसे चैनल जहां पे जो कंटेंट मिल रहा है या तो बहुत ज्यादा ब्रॉड है या तो बहुत ज्यादा क्रीप है। हमें उस चैनल पे फोकस करना है, उस पॉइंट पे फोकस करना है जो कि आपके नीट के एग्जाम से रिलेटेड है, आपके बोर्ड के एग्जाम से रिलेटेड है। हमें बहुत ज्यादा ना ब्रॉड पढ़ना है ना बहुत कम पढ़ना है, हमें एग्जैक्ट पॉइंट पढ़ना है जिस पॉइंट से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम इन्वाइट करते हैं आप सभी को, आइए हमारे चैनल को ज्वाइन करिए। इस चैनल पे आपके मिलने वाले हैं बहुत सारे कंटेंट। एनसीईआरटी रीडिंग के लाइव क्लासेस मिलेंगे जिसमें हम एनसीईआरटी की पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे, साथ में एग्जाम में जिस पॉइंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पॉइंट को डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट डाटा, इंपॉर्टेंट फैक्ट, सभी चीजों को यहां पे डिस्कस किया जाएगा। साथ में इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस चैनल पे आपको मिलने वाले एक स्पेशल टेस्ट सीरीज जो कि आपके नीट से एग्जाम से रिलेटेड होंगे। साथ में अगर आप एक बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए भी ये टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है। तो सभी को फिर से इन्वाइट करते हैं, आइए हमारे चैनल को ज्वाइन करें एंड ज्यादा शेयर करें। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी का एक ऐसा टॉपिक जिससे एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमारा रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का डबल फर्टिलाइजेशन या फर्टिलाइजेशन। इस टॉपिक से एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और स्टूडेंट इस टॉपिक में अक्सर कंफ्यूज होता है कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है एंड फर्टिलाइजेशन क्या होता है। इन दोनों टर्म को आज हम क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि एक टिपिकल एंजियोस्पर्म जो होता है, टिपिकल एंजियोस्पर्म के अंदर जो एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से होता है। उसके अंदर 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन पाए जाते हैं। 7 सेल्ड में अगर हम बात करें तो 2 इंड होता है, एक चलाजल इंड होता है, एक माइक्रोपाइलर इंड होता है। जो चलाजल इंड होता है वहां पे 3 सेल पाए जाते हैं जिनको नाम दिया जाता है एंटीपोडल सेल। 3 सेल हैं एंटीपोडल सेल, और यहां पे 2 सिनर्जिड सेल पाए जाते हैं जो कि यहां पे लगे होते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस, जो कि गाइड करने का काम करते हैं। जो पॉलन ट्यूब एंट्री करता है उस पॉलन ट्यूब को गाइड करने के लिए होते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। उसके ऊपर लगे होते हैं 2 सिनर्जिड सेल, जस्ट उसके पीछे एक लगा होता है एग सेल। ये तो हो गई कितने सेल? 6 सेल बन गए। 3 एंटीपोडल सेल, 2 सिनर्जिड सेल और एक एग सेल, हो गए 6 सेल। और यहां पे एक सेंट्रल सेल होता है जिसके अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई होती हैं जिनका कंडीशन होता है N+N। ये तो हो गई एक टिपिकल एंजियोस्पर्म के अंदर एम्ब्रियो सैक की स्ट्रक्चर। इसके अंदर जो कंडीशन होती है वो होती है 7 सेल्ड। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और बार बार पूछा गया है। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड, 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन एक टिपिकल एंजियोस्पर्म के अंदर पाई जाती है। अब इन 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड कैसे हुए इसको समझें। 3 एंटीपोडल सेल, 2 सिनर्जिड सेल एंड एक एग सेल, हो गए 6 सेल। एक सेंट्रल सेल मिला के हो गए 7 सेल। लेकिन न्यूक्लियस की बात करें तो यहां पे 8 न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। क्यों? क्योंकि 6 सेल के अंदर 6 न्यूक्लियस और जो सेंट्रल सेल होते हैं उसके अंदर 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं जिसको पोलर न्यूक्लियाई कहा जाता है, जिनका नंबर होता है N+N, जिनकी पोलैरिटी होती है N+N यानी कि 2N। तो इस तरीके से हो गए 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन। अब यहां पे फर्टिलाइजेशन क्या होता है? इस जो एम्ब्रियो सैक है, इस एम्ब्रियो सैक के अंदर इंटर करता है पॉलन ट्यूब, और पॉलन ट्यूब के अंदर जो कंडीशन होती है आपको पता है, एक प्रेजेंट होता है वेजिटेटिव न्यूक्लियस, एक होता है वेजिटेटिव न्यूक्लियस और 2 मेल गैमीट, 2 मेल गैमीट, 2 मेल गैमीट एंड एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस। अब ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस इंटर करते हैं थ्रू दी सिनर्जिड बाय द अप्रोच ऑफ दिस फिलीफॉर्म एपरेटस। ये सिनर्जिड से इंटर करते हैं और क्या कंडीशन होती है उसको समझें। अब यहां पे सबसे पहले आता है फर्टिलाइजेशन, हमारा फर्स्ट टर्म फर्टिलाइजेशन। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन, अगर हम फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फ्यूजन ऑफ मेल
फ्यूजन ऑफ मेल and male gamete and egg cell called fertilization या फिर इसी को टर्म दिया जाता है सिंगेमी। इंपॉर्टेंट टर्म, जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे फर्टिलाइजेशन टर्म ना देके चांस बनता है कि सिंगेमी टर्म दिया जाए। सिंगेमी, ये तो हो गई कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। अब यहां पे एक कंडीशन आती है, एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस, 1 वेजिटेटिव न्यूक्लियस प्लस 3 एंटीपोडल सेल और 2 सिनर्जिड प्लस 2 सिनर्जिड। ए डीजेनरेट हो जाते हैं, डीजेनरेट और डीजेनरेट होके न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। कौन कौन सा? एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस, 3 एंटीपोडल सेल और 2 सिनर्जिड। यहां पे जो 3 एंटीपोडल सेल है, 2 सिनर्जिड हैं और एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, ये सारे के सारे डीजेनरेट हो जाते हैं। एंड आफ्टर डीजेनरेशन यहां से ये डीजेनरेट होके न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। प्रोवाइड न्यूट्रिशन। नेक्स्ट आता है 1 एग सेल प्लस मेल गैमीट, 1 मेल गैमीट। जो एग सेल है सिनर्जिड के पास और एक मेल गैमीट, ये दोनों आपस में मिलते हैं और फर्टिलाइज करते हैं। फर्टिलाइजेशन, यहां पे फर्टिलाइजेशन होता है या फिर टर्म दिया था सिंगेमी और बनता है यहां से सिंगल सेल जाइगोट। फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, यहां से जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो जाइगोट होता है इसकी पोलाइडी होती है 2n, और ये जाइगोट फर्दर डेवलप करता है एंड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, इसकी भी पोलाइडी 2n। ये तो बात हो गई फर्टिलाइजेशन की। अब हमारे पास क्या बचा? एक मेल गैमीट बचा और एक सेंट्रल सेल बचा या फिर 2 पोलर न्यूक्लियाई बचे। अब यहां पे क्या होता है? 1 मेल गैमीट प्लस 2 पोलर न्यूक्लियाई, 2 पोलर न्यूक्लियाई। एक मेल गैमीट और 2 पोलर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज होते हैं और यहां पे टर्म दिया जाता है ट्रिपल फ्यूजन। और इस ट्रिपल फ्यूजन से बनता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस पेन।
प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस पेन, इसकी जो पोलैरिटी होती है 3n, इंपॉर्टेंट पॉइंट, पोलैरिटी यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो पेन होती है उसकी पोलैरिटी क्या होती है, 3n होती है। अब ये फर्दर डेवलप करता है एंड बनता है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, इसकी भी पोलैरिटी 3n, एंड ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है ये फर्दर डेवलप होके बनाता है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म, और जो एंडोस्पर्म होता है ये मेनली, इसकी भी पोलैरिटी 3n, एंड ये क्या काम करता है, हेल्प एक मेल गैमीट, इसकी पोलैरिटी, मेल गैमीट की पोलैरिटी n, और जो दो पोलर न्यूक्लियाई हैं इनकी पोलैरिटी n प्लस n यानी कि 2n, मिला के नाम दिया गया ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन से बना पेन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डेवलप हुआ प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल के अंदर, एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डेवलप हुआ एंडोस्पर्म के अंदर। अब यहां पे डबल फर्टिलाइजेशन टर्म हमारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्स्ट वन सिंगेमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन, सिंगेमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन, ये दोनों एक ही एंडोस्पर्म, एक ही एम्ब्रियो के अंदर हो रहे हैं। दोनों फर्टिलाइजेशन है, एक सिंगेमी ये भी फर्टिलाइजेशन है, एक ट्रिपल फ्यूजन है ये भी फर्टिलाइजेशन है। दोनों को मिला के नाम दिया गया डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन, एक ही एम्ब्रियो के अंदर दो बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, टर्म में दिया गया डबल फर्टिलाइजेशन। यहां से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि डबल फर्टिलाइजेशन टर्म किसने दिया था, इसकी डिस्कवरी किसने की थी, तो इसकी डिस्कवरी की थी नवासीन ने, नवासीन इन लिलियम प्लांट, नवासीन इन लिलियम प्लांट, लिलियम प्लांट। जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है एंजियोस्पर्म के अंदर। एंजियोस्पर्म के अलावा किसी और प्लांट के अंदर, किसी और फाइलम के अंदर, किसी और ग्रुप के अंदर ये डबल फर्टिलाइजेशन देखने को नहीं मिलता है एक्सेप्ट एंजियोस्पर्म। तो अगर पूछा जाए डबल फर्टिलाइजेशन इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म, तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। अब इस डबल फर्टिलाइजेशन में कितने गैमीट और कितने न्यूक्लियस पार्टिसिपेट किए हैं, एक एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप ध्यान रखें, इन डबल फर्टिलाइजेशन, इन डबल फर्टिलाइजेशन, इन डबल फर्टिलाइजेशन 3 गैमीट, 3 गैमीट and 5 nucleus, 3 gamete and 5 nucleus, 5 nucleus पार्टिसिपेट करते हैं। 3 गैमेट एंड 5 न्यूक्लियस। 3 गैमेट कौन कौन से, 2 मेल गैमेट, 2 मेल गैमेट एंड 1 एग सेल। एग सेल ये तो हो गए 4, एंड एक जो बीच में हमारे सेंट्रल न्यूक्लियाई है ओ, टोटल 5 न्यूक्लियस यहां पे इन्वॉल्व हुए या पार्टिसिपेट किए। ये तो बात हो गई हमारे डबल फर्टिलाइजेशन की। एंड डबल फर्टिलाइजेशन से जो बना है हमारा, बना है एक एम्ब्रियो एंड एक एंडोस्पर्म।
अगर हम बात करें फंक्शन ऑफ एंडोस्पर्म की, ए प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, ए डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है, एंड ये कुछ सीड के अंदर कंज्यूम हो जाता है जिनको नाम दिया जाता है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, एंड कुछ एंडोस्पर्म के अंदर, कुछ सीड के अंदर ये बचा रह जाता है जिसको नाम दिया जाता है एंडोस्पर्मिक सीड। तो हमारे पास दो तरह के सीड होते हैं, एक नॉन एंडोस्पर्मिक सीड एंड एक एंडोस्पर्मिक सीड। आप लोगों ने जो कोकोनट देखा होगा, कोकोनट एक ऐसा फ्रूट होता है जिसके अंदर दो तरह का एंडोस्पर्म पाया जाता है, एक कोकोनट वाटर लिक्विड एंडोस्पर्म, एंड कोकोनट का जो व्हाइट पार्ट गरी या मलाई होता है उसको नाम दिया जाता है सेलुलर एंडोस्पर्म। तो कोकोनट ऐसा फल है जिसके अंदर दो तरह का एंडोस्पर्म पाया जाता है, एक लिक्विड एंडोस्पर्म जो कि बनता है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से, एंड एक सेलुलर एंडोस्पर्म। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। आप कमेंट करके बताइए आपको और कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। एंड ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।